Alright, hi everyone. So in last lecture we were discussing about the EFS, I guess. Yeah, it was completed. So what is EFS and lab? What is the use? Interview questions that we have been completed. And today we are going to discuss the next topic, that is types of storages available for EC2. Means types of block storage. वैसे तो स्टोरेज कई तरीके के अवेलेबल हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर ब्लॉक स्टोरेज. सो दीज दिस लाइक ब्लॉक स्टोरेज जो होता है ना, दिस इज़ यूज टू अटैच विद द EC2 सर्वर. जो भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ओके, हमारे AWS एनवायरनमेंट में, दैट द वॉल्यूम दैट इज़ बीन अटैच टू दैट सर्वर, ओके, that server is called block storage, EBS. Okay, whenever you are trying to create or launch any server, so especially ये root volume में ही रहेगा, ठीक है. और root volume के अलावा कोई इसमें नहीं रहेगा. लाइक अगर आप D ड्राइव आप अटैच कर रहे हो तो यू कैन अटैच आइदर EBS और एक टेम्प ड्राइव होती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, दैट इज़ इंस्टेंस स्टोरेज. ओके, इंस्टेंस स्टोरेज. तो ब्लॉक स्टोरेज बारे में थोड़ा सा हम आज देख लेते हैं, व्हाट इज़ ब्लॉक स्टोरेज. तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज इज़ अ परसिस्टेंट स्टोरेज. मीन्स परसिस्टेंट मीन्स कि ये रहेगा, अवेलेबल रहेगा स्टोरेज ये, ठीक है. अगर अब AWS के एनवायरनमेंट में ना दो तरीके के स्टोरेज होते हैं, एक होता है EBS, एक होता है इंस्टेंस स्टोरेज. तो इस केस में अगर आपके सर्वर पे AWS इंस्टेंस पे ये स्टोरेज अटैच्ड है, ठीक है, D ड्राइव में या E ड्राइव में, तो जब आप सर्वर को स्टॉप या रिबूट करोगे, डेटा वोंट बी डिलीटेड. तो आपके मन में आ रहा होगा, यार ये कौन सा भाई ड्राइव है, लाइक ये कौन सा स्टोरेज है कि भाई सर्वर रिबूट करेंगे तो क्या डेटा भी डिलीट हो जाता है क्या, ऐसा भी कोई स्टोरेज आता है AWS में. तो उसका आंसर है यस. एक तरीके का स्टोरेज अवेलेबल है AWS में जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं. अगर आप उसको स्टॉप करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है. ये इंटरव्यू में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपके डे टू डे एक्टिविटी में आएगा, और ये एस्केलेशन बहुत बड़ी एस्केलेशन ले आता है. मैं अभी बताता हूँ क्यों. पहले EBS के बारे में पढ़ लेते हैं. तो EBS जो स्टोरेज है, अगर वो EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच्ड है तो डेटा वोंट बी डिलीटेड इफ सर्वर इज स्टॉप्ड और रिबूटेड. दिस इज़ अ नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, नॉट अ डायरेक्ट अटैच्ड. मीन्स कि आपका सर्वर हाइपरवाइज़र, देखो EC2 इंस्टेंस जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो इट्स काइंड ऑफ अ हाइपरवाइज़र. AWS एनवायरनमेंट में वी आर हैविंग अ मल्टीपल सर्वर, ओके, इन अ सिंगल हाइपरवाइज़र. जैसे ये एक AWS की मशीन है, ठीक है, ये आपकी AWS मशीन है. अब इसके अंदर आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रहे हो. एक EC2 इंस्टेंस बना दिया आपने, ये हो गया. समझ में आ रहा है? हाइपरवाइज़र समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए सब लोग. हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस. हेलो, माइक टेस्टिंग. आ रही आ रही. आ रही है ना. हाइपरवाइज़र समझ में आ रहा है? नहीं. ओके. तो हाइपरवाइज़र, अच्छा, VM VMware के बारे में किसी ने सुना है? VM वर्क स्टेशन, हाँ. इसके बारे में सुना यस है? यस. ये क्या होता है? मतलब एक कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बनाने के लिए इट्स वर्क स्टेशन. हाँ, वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट वर्चुअल कर. वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए. बस वही यस. हाइपरवाइज़र, दिस इज़ अ हाइपरवाइज़र. अब ये जो मेरा लैपटॉप है जिससे हम लोग ये कर रहे हैं, दैट इज़ अ AWS सर्वर, और ये हाइपरवाइज़र है. इसके अंदर आप, ये एक EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे मैं कितने बना सकता हूँ? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप अनलिमिटेड बना सकते हो. हालांकि एक लिमिट होती है, बट मल्टीपल इंस्टेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. ओके. ओके. ये गॉट. उनकी ये उनकी सर्वर हो गया, ठीक है. और
यहीं पे एक उनका रहेगा स्टोरेज, ठीक है। वी विल कॉल दिस AWS स्टोरेज, AWS स्टोरेज। Okay. अब यहाँ पे इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, हार्ड ड्राइव लगा रखी हैं, ठीक है। टेप लाइब्रेरीज लगा रखी हैं जिसमें इनके जो हार्ड डिस्क हैं वो 100 टेराबाइट या, ठीक है, ऐसे करके हैं। अब अगर आप अपने किसी एक इंस्टेंस पे, ओके, एक इंस्टेंस पे आप 10 GB स्पेस लगा रहे हो, तो ये स्टोरेज, ऐसा नहीं इसके पास यहाँ पे स्टोरेज है। मेरे VMware में अगर मैं इसको 20 GB दे रहा हूँ तो इस एप्लीकेशन के पास थोड़ा ना 20 GB है। ये कहाँ से स्पेस उठाएगा? ये मेरे लोकल मशीन से उठाएगा। बट Hmm. AWS के केस में ये इनकी जो स्टोरेज है वो अलग रखा है इन्होंने। तो ये अगर 10 GB आप इससे करोगे ना तो ये 10 GB यहाँ से उठा रहा है। इसको आप 40 GB दे रहे हो तो ये 40 GB यहाँ से उठा रहा है। मीन्स ये डायरेक्टली स्टोरेज इसके साथ अटैच नहीं रहते हैं जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ठीक है। Okay. हाँ, क्योंकि आप एक विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आपका सर्वर क्रिएट हो जा रहा है, तो वहाँ पे कोई आदमी थोड़ा ना बैठा हुआ है कि भाई ये मुकेश लाओ 50 GB का स्टोरेज इनको चाहिए, तुरंत उन्होंने हार्ड डिस्क लगा दिया, नहीं, Right. है ना। तो इस तरीके से रहता है ये। तो द दिस इज़ अ नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, नॉट अ डायरेक्ट अटैच्ड, ठीक है। ये नेटवर्क के थ्रू इसको अटैच किया इन्होंने, डायरेक्ट अटैच नहीं है ये। अब डायरेक्ट ये लाइन क्यों आई? इसका मतलब कि डायरेक्ट AWS डायरेक्ट अटैच भी देता है सर्वर, कि जिसमें वो मशीन भी देगा आपको और उसके साथ डायरेक्ट अटैच हार्ड ड्राइव भी दे देगा, बट उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ओके, टू अटैच अ EBS वॉल्यूम विथ EC2 इंस्टेंस बोथ शुड बी इन सेम अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, ऑफ अ सेम रीजन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि होना ही चाहिए ये, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब वॉल्यूम अटैच करते हो तो वो सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। ये जो आपका है AZ अवेलेबिलिटी जोन, ये एक रहना चाहिए, AZ-1। अब ऐसा नहीं है कि ये स्टोरेज आपका अवेलेबिलिटी जोन B में है, ठीक है, AZ 2 में है, और आप इसको ये अटैच कर लोगे, नहीं, ये भी 1 में ही रहेगा तभी अटैच होगा, क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा AWS में। जब आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो या सर्वर क्रिएट करते हो तो AZ का बहुत उसमें रहता है, मैटर करता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट या गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ओके। व्हेन इंस्टेंस वी क्रिएट डिफ़ॉल्ट EBS टाइप इज GP2। GP2 मीन्स जनरल पर्पस SSD। जनरल पर्पस मीन्स कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, लाइक हमें एक वेब सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर कोई वेब होस्टिंग के लिए हमें चाहिए। यस, AZ फुल फॉर्म अवेलेबिलिटी जोन, ओके। एंड जनरल देखो GP जो जनरल पर्पस सीरीज़ है ना, ये कई है, GP2 है, GP3, आजकल जो यूज़ हो रहा है वो GP3 यूज़ हो रहा है, तो हम इसको GP3 कर देंगे, ठीक है, जनरल पर्पस SSD। और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में एक पॉइंट और आता है IOPS, ठीक है। IOPS इज़ डेटा रीड एंड राइट स्पीड, थ्रूपुट इन इज़ डेटा ट्रांसफ़र MBPS। ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपको अपने इंस्टेंस पे कोई ऐसा काम लेना है जिसमें डेटा का आना जाना बहुत है, मीन्स की फॉर एग्जांपल आई वुड से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ MySQL डेटाबेस, ठीक है, या फिर आई वुड से बैंकिंग का डेटाबेस ले लो, बैंक का ले लो डेटा, ATM ट्रांजैक्शन हो रहा है हमेशा, लाइक डेटाबेस में एंट्री होगी, डिलीट होगी, एंट्री होगी, तो वहाँ पे IOPS हाई रहना चाहिए। एक जनरल पर्पस में बता रहा हूँ, बट अगेन ये एक क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ IOPS, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IOPS, ठीक है। तो यू कुड से IOPS इज़ डेटा रीड एंड राइट स्पीड थ्रूपुट, थ्रूपुट इज़ डेटा ट्रांसफ़र MBPS। ये सब आपको दिखेगा AWS कंसोल पे,
इसको क्लास ख़त्म होने के बाद ये सब आपको देखना है कि ये सब ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। अब एक स्टोरेज है इसमें, बहुत रेयर केस में ये स्टोरेज यूज़ होता है, दैट इज़ इंस्टेंस स्टोरेज। ठीक है, ये स्टोरेज है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। दिस इज़ अ डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज टू अ सर्वर, सो स्पीड विल बी फास्ट। अब सॉरी, देखो एक स्टोरेज ये हो गया, एक इंस्टेंस हमारा ये हो गया, और इसमें ये लेट्स अटैच अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये नॉर्मली जैसे हमारा सर्वर होता है ना, वैसे ही रहता है ये, बट इसमें क्या है, हार्ड डिस्क आपका डायरेक्टली अटैच रहेगा इस सर्वर से। ठीक है, तो अगर अब इस केस में देखो, यहाँ पे जो स्पीड रहेगी स्टोरेज की वो फास्ट रहेगी या यहाँ पे ज़्यादा फास्ट रहेगी, आप बताइए आंसर इसका। क्वेश्चन है जो आपका। डायरेक्टली अटैच्ड है वो ज़्यादा फास्ट होगी। करेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्टली अटैच्ड है जो वो ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें कॉस्टिंग का भी थोड़ा फ़र्क रहेगा। ठीक है, कॉस्टिंग का फ़र्क रहेगा, मतलब ये ज़्यादा महंगी होगी एज़ कम्पेयर टू EBS होगी। इंस्टेंस स्टोर विल हैव 10 GB पर डिवाइस। इसका जो एक हार्ड डिस्क का कैपेसिटी रहता है वो 10 GB पर डिवाइस रहेगा, मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो। तो ये कोई ऐसा डेटा वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है कि जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ नहीं, बहुत रेयर एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इन माय प्रीवियस टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ये इंस्टेंस स्टोरेज यूज़ होता था। कैन ओनली बी रीबूटेड। ठीक है, इफ़ स्टॉप्ड, ठीक है, या टर्मिनेटेड, डेटा विल बी लॉस्ट डिलीटेड। अब आप कहोगे टर्मिनेटेड में तो क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान दो, आपके क्वेश्चन ये आना चाहिए कि टर्मिनेटेड में तो ऑलरेडी डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, इसमें भी डिलीट हो जाना चाहिए, तो आंसर इज़ नो। इसमें एक ऑप्शन रहता है कि वॉल्यूम, जब आप इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हो, EBS अटैच्ड वॉल्यूम, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि डिलीट वॉल्यूम्स व्हेन इंस्टेंस टर्मिनेटेड। वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा EBS वाले पे। ठीक है, तो उसको आप एनेबल कर दोगे तो जब आप इंस्टेंस को टर्मिनेट करोगे डेटा आपका बचा रहेगा, मींस वॉल्यूम आपका बचा रहेगा, वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। बट इस केस में अगर इंस्टेंस स्टोरेज है तो ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको। मींस अगर आपने सर्वर को स्टॉप किया या टर्मिनेट किया तो वॉल्यूम डिलीट हो जाएगी, या डिलीट नहीं हो जाएगा, ये टर्मिनेटेड में तो डिलीट हो जाएगा, बट स्टॉप्ड में डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, वो ड्राइव ही एकदम ब्लैंक हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन परसिस्टेंस स्टोरेज। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक थोड़ा छोटा सा वो बताता हूँ, एक सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो क्या मतलब कि ये एक लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ था। तो एक हमारा SQL MySQL सर्वर था, ठीक है, प्रोडक्शन का, एंड उस पर सर्वर को हमें अपग्रेड करना था। वन ऑफ माई टीम मेंबर वॉज डूइंग दी अपग्रेडेशन, लाइक कुछ ड्राइवर हमें अपडेट करने थे, तो उस ड्राइवर को अपडेट करने के बाद सर्वर को रिबूट करना था। ठीक है, तो उस इंजीनियर ने सर्वर को रिबूट ना करके नॉर्मली वहाँ पे AWS कंसोल पे गया एंड उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार सर्वर को रीस्टार्ट कर दो, तो एक एक तो होगा तरीका कि आप ऐसे गए यहाँ पे और रीस्टार्ट कर दिया, दूसरा होगा कि आप शट डाउन करके तब ऑन करोगे, है ना। तो उसने क्या किया, उसने इसको रीबूट ना करके स्टॉप करके स्टार्ट कर दिया, एंड व्हेन द सर्वर केम अप ईमेल लाइक अलर्ट्स जनरेट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन ओनर था ही केम टू अस एंड सेड लाइक I'm not able to see the MySQL data on this particular server. Okay, it's been formatted.
तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो गया। तो बहुत हम लोगों ने R&D की चेक किया कि ये इस पे अभी थोड़ी देर पहले अपग्रेड हुआ था, लेकिन फॉर्मेट तो किसी ने किया नहीं। फिर जो इंजीनियर था उसको बुलाया गया कि भाई बताओ तुमने क्या क्या किया, तुमने कोई कमांड तो नहीं चला दिया ऐसा जिससे फॉर्मेट हो जाए। ठीक है, तो बहुत चेक करने के बाद फिर पता चला कि ये 10 मिनट पहले ही डेटा टर्मिनेट हुआ है, डेटा फॉर्मेट हुआ है, और 10 मिनट पहले सर्वर भी रिबूट हुआ था। तो लाइक काफ़ी हमें लाइक जो AWS के हेड हैं, ठीक है, उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि ये केस बहुत नया था, पहला ऐसा कोई केस था नहीं, तो कोई समझ नहीं पा रहा था। तो जो सीनियर मैनेजर हैं फ्रॉम आवर AWS सपोर्ट टीम, ही केम and he checked like the storage was इंस्टेंस स्टोरेज, ठीक है, जिसको आम भाषा में आप बोलोगे टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, और फिर उन्होंने इसके बारे में बताया कि इस सर्वर पे टेम्परेरी स्टोरेज अटैच्ड है, एंड द इंजीनियर हैज़ स्टॉप द सर्वर, नॉट रिबूटेड, दैट्स द रीज़न ऑल डेटा गॉट टर्मिनेटेड। और उस सिनेरियो पे पूरे 4 से 5 घंटे की आउटेज थी, वो भी S1 आउटेज, सीवियरिटी 1। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये पता रहना चाहिए कि ऐसा भी केस होता है। ऑलराइट, Right. Yes. यस सर। ऑलराइट। तो अब हम थोड़ा सा स्नैपशॉट के बारे में भी देख लेते हैं। तो EBS में एक और टॉपिक है, दैट इज़ स्नैपशॉट। व्हाट इज़ स्नैपशॉट? नाम से ही देखो, AWS में सबसे अच्छी बात यह है ना कि इन्होंने नेमिंग कन्वेंशन ऐसा कर दिया है कि आधे से ज़्यादा डेफिनेशन तो आपको नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि हाँ स्नैपशॉट है क्या। ठीक है, तो सर सर्वर का बैकअप। हाँ, लाइक यू कैन से बैकअप, कॉपी, है ना, कॉपी कर लिया आपने, स्नैपशॉट ले लिया, तो हम जैसे कॉपी हुआ, बैकअप हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्नैपशॉट ले लो भाई सर्वर का। ठीक है, इन AWS लैंग्वेज। तो EBS स्नैपशॉट्स आर पॉइंट इन टाइम इमेजेस, कॉपीज ऑफ योर EBS वॉल्यूम। पॉइंट इन टाइम मतलब जानते हो, जिस समय आपने क्लिक किया स्नैपशॉट पे और उस समय 5:20 हो रहा है, तो 5:20 तक का जो भी उसमें काम है, जो भी हुआ था, वो सारा कॉपी हो गया, सेम लाइक बैकअप। ठीक है, द टाइम यू क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट, टिल दैट टाइम वॉट एवर डेटा यू हैव इन EBS वॉल्यूम, ओनली दैट विल बी बैक्ड अप। उसके बाद का नहीं, सिर्फ उसी समय तक का रहेगा आपके पास। अब हाउ टू टेक अ स्नैपशॉट? द करेक्ट वे टू टेक अ स्नैपशॉट इज टू फर्स्ट स्टॉप द सर्वर। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, सर्वर चल रहा है, स्नैपशॉट पे क्लिक कर दिया और वहाँ पे डेटा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा भाई कि हाँ क्या डेटा रहना चाहिए था, क्या डेटा नहीं रहना चाहिए था। तो जो करेक्ट तरीका है ना, वो सर्वर को स्टॉप करके ही है स्नैपशॉट लेने का। एक हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। Let's launch a EC2 instance and then take a backup. Application web server, ठीक है, ये T2 micro keep here ले लेते हैं, Linux VPC रहने देते हैं, और ये सब ठीक है, और लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। बैकग्राउंड में लॉन्च होते हैं, और हम आगे देखते हैं क्या है ये स्नैपशॉट का। और थोड़ा सा देख लेते हैं वाई स्नैपशॉट इज़ नेसेसरी इन कंपनी। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि व्हेन वी गेट इंसिडेंट और सी टास्क इज़ चेंज टास्क। ठीक है, तो जैसे कोई एप्लीकेशन टीम डिप्लॉयमेंट करने जा रही है या कुछ अपग्रेड करने जा रही है, मान लो आपके व्हाट्सएप का नया वर्जन आया है, ठीक है, तो उसको अपग्रेड करने से पहले एप्लीकेशन टीम क्या करेगी, एक सी टास्क रेस करेगी फ्रॉम सर्विस नाउ टिकटिंग टूल, और उस सी टास्क पे मेंशन रहेगा कि आपको इस सर्वर का स्नैपशॉट लेना है, और टाइम भी मेंशन रहेगा। ठीक है,
टाइम मेंशन रहेगा लाइक जिस समय एप्लीकेशन आपकी यूज़ नहीं होती है, लाइक यूएस टाइम आवर्स आई वुड से मॉर्निंग में, ठीक है। या फिर रात में बिल्कुल जब एप्लीकेशन उनकी या वर्किंग आवर्स उनके ख़त्म हो जाते हैं उस समय बोलेंगे स्नैपशॉट लो। तो ज़्यादातर जो स्नैपशॉट का टाइमिंग रहता है ना वो मॉर्निंग 6:30 बजे का रहता है अकॉर्डिंग टू द यूएस आवर्स, लाइक इंडिया आवर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप स्नैपशॉट ले लोगे एप्लीकेशन टीम को आप इन्फॉर्म करोगे, वो कॉल पे बता दोगे कि पिंग करोगे, जिसने भी सी टास्क उसको रजिस्टर किया है ना उसको आप पिंग करोगे, हाई XYZ, द स्नैपशॉट हैज़ बीन completed सक्सेसफुली, दिस इज़ द स्नैपशॉट नेम एंड टाइम एंड द सर्वर, ठीक है। सी टास्क देखो, स्नैपशॉट बिफोर एनी डिप्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर और मॉडिफाइंग एनी इंस्टेंस टाइप लाइक चेंजिंग द इंस्टेंस टाइप। हाँ, एक चीज़ और, तो स्नैपशॉट हम दूसरे केस में भी लेते हैं कि जैसे उन्होंने बोला, एप्लीकेशन टीम ने बोला कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस है, इसका ना बहुत इशू आ रहा है, तो इसको हमें अपग्रेड करना है। अपग्रेड मीन्स कि जो इसका करंट कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। अब T2 माइक्रो में तो एक ही CPU है ना। अब इसमें अगर हम लोग ज़्यादा लोड लेंगे तो CPU लो होगा, इसका मेमोरी लो होगी। तो उस केस में मैं एक सी टास्क रेस करूँगा और बोलूँगा ये पर्टिकुलर सर्वर है, इंस्टेंस आईडी ये है इसकी, और सी टास्क पे मेंशन करूँगा और बोलूँगा कि इसको अपग्रेड कर दो, मीन्स T2 माइक्रो से T2 मीडियम कर दो इसको। तो T2 मीडियम करने के पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एप्लीकेशन टीम नहीं बताएगी। सर्वर में आप कोई भी चेंज करोगे, अगर वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का है सर्वर, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट कैसे लेते हैं? राइट क्लिक ऑन सर्वर, ठीक है, और आपको यहाँ पे आना है, देखो इसमें स्टेप्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले अब सर्वर समझ लो स्टॉप्ड ही है, ठीक है, समझ लो स्टॉप्ड स्टेट में है वो। गो टू द EC2 सर्विसेज, सेलेक्ट इलास्टिक ब्लॉक स्टोर स्नैपशॉट, क्रिएट स्नैपशॉट, ओके। तो कोई भी आपका डिप्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, ओके, या फिर आपका यू कुड से कि इंस्टेंस टाइप चेंज करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये स्नैपशॉट लेना ही है। देखो स्टोरेज में आपको आओगे, ये वॉल्यूम आपको दिख गया, इसको दूसरे टैब में खोलो। तो स्नैपशॉट जो हम लेते हैं वो हमेशा 99% हम C ड्राइव का लेते हैं, मीन्स XVDA, ठीक है, XVDA, दिस इज रूट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट वॉल्यूम। अब इस पे आ गए हम, ओके, ये हमारा 8 GB का है। देखो IOPS वगैरह जो थ्रूपुट मैंने बताया था वो ये सब है, और GP3 है ये। अब अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो इस पर राइट क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट स्नैपशॉट। यहाँ पे बैकअप डाल दो और आज की डेट डाल दो 30 जून 24, और क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक कर दो। सक्सेसफुली क्रिएटेड स्नैपशॉट फ्रॉम वॉल्यूम दिस। अब इसका ये मैसेज आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत क्रिएट हो गया, वो नहीं, अभी वो स्टार्ट हुआ है बनना, ठीक है। अगर आपको देखना है स्नैपशॉट तो यहाँ पे आओ, और ये देखो स्नैपशॉट अभी पेंडिंग में है, यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाएगा, तो इसको लगेगा कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा, ठीक है। ओके ओके सर। और अगर आपको वॉल्यूम को मॉडिफाई भी करना है ना, तो ये AWS इन्होंने ये भी सर्विस दे रखी है, यू कैन मॉडिफाई द वॉल्यूम। मॉडिफाई मीन्स क्लिक ऑन इट, मॉडिफाई। सर जब तक स्नैपशॉट बनेगा तब तक डाउन टाइम पे ही रहेगा सर्वर जो हमने स्टॉप करा है? हाँ, वो नॉर्मली वो एप्लीकेशन टीम बताएगी आपको, ठीक है, ओके। इट्स नॉट योर कॉल, वो एप्लीकेशन टीम बताएगी कि सर्वर को हमें स्टॉप करना है कि नहीं करना है। अगर उस पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं तो स्टॉप करेंगे, अगर काम नहीं हो रहे हैं तो ऑन रहने दो, ज़बरदस्ती स्टॉप नहीं करना है, हाँ जी। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे इसको GP3 है GP2 कर दो, ठीक है,
इसको बढ़ा भी सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। आप इसको कम करोगे ना, कम नहीं कर सकते हो, ये बढ़ेगा ही। ठीक है, इसको आप 100 GB भी कर सकते हो। तो ये भी एक केस आता है कि यार मेरा जो रूट वॉल्यूम है ना दैट इज़ वेरी लो, सर्वर पे लो डिस्क स्पेस का इशू आ रहा है, तो आपको इंक्रीज़ करना है डिस्क साइज़। तो फ्रॉम AWS कंसोल यू कैन इंक्रीज़। IOPS भी कभी कभी आता है सिनेरियो, लाइक डेवलपर्स बोलते हैं कि इसका IOP चेंज कर दो। थ्रूपुट बहुत रेयर केस में आता है चेंज करने के लिए। और क्लिक ऑन मॉडिफाई, इससे आप वॉल्यूम की मॉडिफाई कर सकते हो। उसका जो भी करंट एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है यू कैन चेंज। ये आपको दिखेगा EBS ब्लॉक स्टोर के अंदर, वॉल्यूम्स स्नैपशॉट। ओके, Yes. वही स्नैपशॉट इज़ नेसेसरी मैंने बता दिया। हाँ, अगर जैसे अब देखो ज़रूरी क्यों होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम इंस्टेंस टाइप चेंज करते हैं तो सर्वर पे एक एरर आ जाता है। जैसे ये स्टेटस चेक देख रहे हो, ये दिखा रहा है ये पास। ठीक है, अब स्टेटस चेक जो है ये क्या है, ये है सिस्टम स्टेटस चेक्स और इंस्टेंस स्टेटस चेक। मींस कि एक आपका हार्ड ड्राइव हो गया, एक आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम 99% केसेस में हम अपने एंड से उसको लाइक मॉनिटर करते हैं या हमारे एंड पे है वो। ठीक है, और जो उसका हार्ड डिस्क है या हार्डवेयर है सर्वर का, वो किसके पास है? Amazon. राइट, अमेज़न के पास है। तो कभी कभी एक इशू ये भी आता है लाइक कि सर्वर इज़ स्टेटस चेक 1/2 फेल्ड। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे किसकी तरफ से है, वो हमारी तरफ से है या फिर हार्डवेयर के एंड से है। तो अगर हमारे एंड से है तो सर्वर को हम रिबूट कर देंगे, अगर अमेज़न की तरफ से है तो भी हम सर्वर रिबूट कर लेते हैं। ओके, Okay. तो जैसे एप्लीकेशन टीम ने बोला कि इसको आपको मॉडिफाई करना है, T2 माइक्रो से इसको करना है M5X लार्ज करना है। आपने स्नैपशॉट ले रखा है, अब आप इसको चेंज किया, मॉडिफाई किया, तो ये क्या करेगा, लाइक चांसेस हैं 50-50 चांसेस हैं कि सर्वर 1/2 स्टेटस चेक फेल हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्टेटस चेक फेल होता क्या है। इंस्टेंस 1/2 स्टेटस चेक, फेल्ड। ये बहुत इसके इंसिडेंट्स बहुत आते थे, लाइक हमारे लाइक इवन मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी मतलब आ जाते हैं, और पहले भी बहुत आते थे। ठीक है, खासकर एंट्री लेवल पे आप देखोगे ना तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि जहाँ पे हज़ारों सर्वर हैं, लाइक मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे पूरा सब कुछ उनका AWS पे ही था, तो कम से कम 1,500-2,000 सर्वर्स थे। तो दिन भर में 2-1 सर्वर पे 1/2 स्टेटस चेक फेल आ गया। ठीक है, तो ये देखो आप, इंस्टेंस रिचेबिलिटी चेक फेल्ड हुआ और सिस्टम रिचेबिलिटी चेक पास हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे, या तो हम सर्वर रिबूट कर देंगे या आप ट्रबल शूट करो AWS के साथ। ठीक है, डिपेंड ऑन कि लाइक कितना इंपॉर्टेंट सर्वर है आपका। अगर मान लो उसको स्टॉप नहीं कर सकते तो रिस्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप AWS केस ओपन करो, वो अपना बताएंगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर अगर ये केस आ गया 1/2 स्टेटस चेक फेल आ गया, ठीक है, और अब आप सर्वर रिबूट किया आपने तब भी ये इशू आ रहा है, और सर्वर को आपने अपग्रेड कर दिया है T2 माइक्रो से, आपने इसको कर दिया M5X लार्ज, बट सर्वर को आप 1/2 स्टेटस चेक फेल्ड ही है। और अगर ये 1/2 स्टेटस चेक फेल्ड है तो आप इसको RDP नहीं ले पाओगे, इस पर कोई काम नहीं कर पाओगे, सर्वर आपका समझ लो क्रैश हो गया है। तो उस केस में आप क्या करोगे, हाथ पे हाथ रख के तो बैठोगे नहीं, आप जाओगे स्नैपशॉट पे। ठीक है, जो आपने स्नैपशॉट लिया है, एप्लीकेशन टीम को पहले आप बताओगे कि भाई ये सर्वर क्रैश हो गया है, अब बताओ क्या करेंगे।
तो एप्लीकेशन टीम बोली कि ऐसा करो मुकेश कि इसको ना रिस्टोर कर दो सर्वर, जो आपने स्नैपशॉट लिया उससे रिस्टोर कर दो। अब रिस्टोर करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले जाओगे आप वॉल्यूम्स में। ये फॉल्टी वॉल्यूम है इसका, देखो इसका जो स्टोरेज है ना, ये वॉल्यूम इसका फॉल्टी वॉल्यूम है, तो इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, हम इसको बंद करते हैं बाकी कंफ्यूजन ना हो। ये वॉल्यूम है जो इस पर अटैच्ड है। ठीक है, इन यूज़ दिखा रहा है ना ये, इसको करो पहले तो Yes. डिटैच। डिटैच होगा नहीं क्योंकि Okay. ये अनेबल टू डिटैच रूट वॉल्यूम फ्रॉम इंस्टेंस। ठीक है, सर्वर को करो आप स्टॉप्ड। ऑन सर्वर पे आप रूट वॉल्यूम डिटैच नहीं कर सकते हो। बाकी अगर दूसरे वॉल्यूम्स हैं डी ड्राइव ई ड्राइव, वो आप डिटैच कर सकते हो। ठीक है, Yes. ठीक है, सर्वर स्टॉप हो गया। अब हम लेट्स ट्राई टू डिटैच दिस वॉल्यूम। सक्सेसफुली डिटैच वॉल्यूम। ठीक है, अब पहले हम इसको डिलीट करेंगे, ये सब आपको करना है डिलीट। ठीक है, आप ये मत करना कि इसको छोड़ दिया, इसकी कॉस्टिंग आएगी आपको। जैसे ही आप इसको डिटैच करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम स्टेट आ जाएगा अवेलेबल, मीन्स अब ये किसी के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, अब इसको कर दो डिलीट। अब सर्वर हमारा हो गया बिल्कुल अकेला, उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर उसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट भी नहीं होगा। देखो ये सर्वर है हमारा, इसमें देखो ब्लॉक स्टोरेज में कुछ ब्लॉक स्टोरेज दिखा रहा है नहीं। अगर आप इसको ऑन करोगे तो ऑन भी नहीं होगा। ये इनवैलिड वॉल्यूम इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आईडी इंस्टेंस डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम अटैच एज रूट। Yes. ठीक है, तो सर्वर हमारा क्रैश हो गया था। अब इस पे हमें क्या करना है, एक वॉल्यूम अटैच करना है जो हमने बैकअप लिया था स्नैपशॉट। तो आप आओगे स्नैपशॉट में, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। पहले आप इसको इस वॉल्यूम बनाओगे, तब आप इसको अटैच कर पाओगे। ठीक है, GP3 कर दिया। अब जो मैं कह रहा था कि अवेलेबिलिटी जोन वगैरह, वो यहाँ पे आता है काम, कि दोनों इंस्टेंस और वॉल्यूम सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए, अदरवाइज़ वो अटैच नहीं हो पाएंगे। तो टैगिंग वॉल्यूम टाइप ठीक है, साइज़ ठीक है, आईओप्स ये सब ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन में हम चेक करेंगे इंस्टेंस का हमारा अवेलेबिलिटी जोन क्या है। क्या है इंस्टेंस का अवेलेबिलिटी जोन? US ईस्ट 1 है। और इसका क्या है? सेम है सर। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। चलो फिर करते हैं क्रिएट वॉल्यूम। सक्सेसफुली क्रिएटेड वॉल्यूम्स। अब हम वॉल्यूम्स में आके देखते हैं वॉल्यूम बन गया कि नहीं बन गया, अवेलेबल है। अब हम इसको पहले एक और चीज़ हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, इसको क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। हाँ, एक स्नैपशॉट के साथ आप मल्टीपल वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, इसको हम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में करके देखते हैं, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, कि इसका हम अटैच कर पाएंगे कि नहीं। अब देखो एक स्नैपशॉट है हमारा बैकअप, और उसके साथ उससे हमने कितने वॉल्यूम क्रिएट किए, 2 वॉल्यूम क्रिएट किए। एक हमने दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में किया, एक दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में। तो पहले इसको करते हैं अटैच वॉल्यूम। यहाँ पे इंस्टेंस क्यों नहीं दिखा रहा है? ये इंस्टेंस दिखाना सर चाहिए ना। डिफरेंट है अवेलेबिलिटी जोन, इसीलिए। करेक्ट, ठीक है, राइट। ये समझ लो कि ऑफिस में काम कर रहे हो, बिल्कुल वहाँ पे यही सब काम रहेगा। ठीक है, क्रिएट क्या करेंगे, अटैच वॉल्यूम। अब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिखाएगा इंस्टेंस। मतलब AWS इतना समझदार है ना कि वो इंस्टेंस ही नहीं दिखाएगा आपको, वो पहले कह देगा भाई तुमने गलती की है, जाओ पहले अपनी गलती सुधारो। अब इसमें आप क्या सूट चूज़ करोगे,
रूट वॉल्यूम क्या रहेगा आपका ड्राइव लेटर? सेम जो स्नैपशॉट वाले का है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ओके. अगर आपको इसको अपार्ट फ्रॉम रूट वॉल्यूम का देना है तो आप चूज़ करो रूट वॉल्यूम का क्या रहेगा पाथ. SDA सॉरी, एस डी ए शायद. नहीं, एक्स वी डी ए. इसको याद कर लो, हमेशा यही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा ये. ओके. ओके सर. डिफॉल्ट रूट वॉल्यूम. ये राइट. ओके. ठीक है, अटैच करो इसको. इफ नाउ इफ यू कुड सी, यस, बोलते रहो, क्वेश्चन बोलते रहो, मैं करता रहूँगा, क्वेश्चन बताते रहो अपना. शिवम. सर मेरा एक क्वेश्चन है दैट व्हेन यू क्रिएटेड द स्नैपशॉट, सो व्हेन यू वर क्रिएटिंग द वॉल्यूम, सो स्नैपशॉट का जो वॉल्यूम एजी है, अवेलेबिलिटी जोन सेम, उस जो नया वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है जिसमें हम ये पूरा इमेज को डालेंगे स्नैपशॉट वाले, दोनों के जोन सेम होने चाहिए, अलग नहीं हो सकते. राइट, ओके, गॉट वही हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि इट. यस, अवेलेबिलिटी जोन सेम रहना चाहिए. यस, दैट इज द रीजन वो वहाँ पे शो ही नहीं कर रहा था हाँ, जो आपने ये क्रिएट किया. गॉट. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, अब इंस्टेंस को अगर आप देखोगे, ऑन करोगे तो ये इंस्टेंस ऑन हो जाएगा. पहले देखें अटैच हुआ कि नहीं है. स्टोरेज में आओ, ऑन करोगे ऑन हो जाएगा. स्टार्ट, ऑन हो गया. ठीक है, अब ये करने के बाद देखें और कुछ बचा है कि नहीं इसमें और प्रैक्टिकल करने का. साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है. You can take a snapshot of a specific volume like root volume or intent instance which will have all volumes. You can create volume out of snapshot and can use in different availability zone. ये हमने अभी लैब में किया. How to create a snapshot? Go to the snapshot. ये भी हमने किया है. Once volume created, what is incremental snapshot? Incremental snapshot, ठीक है. Amazon EBS snapshot are incremental, storing only the changes since the last snapshot. ब्ला ब्ला ब्ला. अब इसको हम समझते हैं आसान भाषा में. इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट क्या होता है? जैसे अगर मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है, इस सर्वर का स्नैपशॉट ले लिया, तो ये स्नैपशॉट हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये अवेलेबल है. ठीक है, बट सर्वर हमारा ऑन हो गया, इस पर और डेटा हमारा काम चल रहा है. ठीक है, और काम हो रहा है, और काम हो रहा है. अब अगर मैं, और एक चीज़ और, जैसे मैंने पहली बार जो स्नैपशॉट लिया तो उसको कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट लगे, करेक्ट. बट दूसरी बार जब हम स्नैपशॉट लेंगे तो वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा. पता है क्यों? सर उससे पहले का डेटा उस स्नैपशॉट में पहले से राइट, अवेलेबल है. कि ऑलरेडी क्रिएटेड है वो पहले से, हाँ, राइट राइट राइट. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. AWS के साथ ये बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छी बात है. ये टाइम वेस्ट कम करता है हम लोगों का. सर AMI की तरह कह सकते हैं ना इसको, जैसे AMI सिलेक्ट कर लेते हैं. हाँ, AMI की तरह कह सकते हैं. ठीक है, बट AMI इज़ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी. तो इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट आपको याद रहना चाहिए, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पोर्टेंट ये. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मेन पता रहना चाहिए. अगर इंटरव्यू को पता चल गया कि उसको स्मेल आ गई कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डजेंट मैटर कि आपने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, या फिर आप वर्ड्स आप सही बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो. ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ट्रेनिंग तो वो देंगे ही. ऐसा नहीं कि आपको उठा के तुरंत बैठा देंगे चलो भाई सर्वर क्रिएट करो. ठीक है, तो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट आपका पता रहना चाहिए. अगर इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट नाम आ रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, एक बार स्नैपशॉट लिया, दूसरी बार जब स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट स्नैपशॉट नाउ इट विल बी लेस एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन. ठीक है, अब ये लैब वगैरह ये सब करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्लीन अप चलाना है, अदरवाइज कॉस्टिंग आपकी इंक्रीज़ होगी, एंड आई डोंट वांट. ठीक है,
सबसे पहले सर्वर को टर्मिनेट करो, टर्मिनेट इंस्टेंस, फिर आप आ जाओ वॉल्यूम्स तो हाँ वॉल्यूम्स एक आपका अवेलेबल है, इसको भी डिलीट करो। स्नैपशॉट में आ जाओ, स्नैपशॉट भी हमारे पास एक होगा, स्नैपशॉट को भी डिलीट करो। बस यू आर गुड। एक बार डैशबोर्ड में आ जाना, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखेगा क्या क्या है, शटिंग डाउन हो रहा है ना। डैशबोर्ड में आपको सब दिखेगा, स्नैपशॉट, इंस्टेंस, वॉल्यूम्स। खाली हो गया ये इंस्टेंस, एक है वो टर्मिनेट हो रहा है, वॉल्यूम भी अभी हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेते हैं। ओह अवेलेबल है, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, यस सर। नाउ वी आर गुड। और ये जो इंस्टेंस यहाँ पे टर्मिनेट होने के बाद दिखाता है ना, ये आधे घंटे लगेंगे इसको, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स इन, दैट इज AMI। यार इसका प्रैक्टिकल करना था, लेकिन चलो कोई नहीं। अमेजन मशीन इमेज, यार सर्वर टर्मिनेट करने से पहले देखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। व्हाट इज AMI? An Amazon Machine Image, AMI is a supported and maintained image provided by AWS that provides the information required to launch an instance. You must specify an AMI, ठीक है, when you launch an instance. You can launch multiple instances from a single AMI when you require multiple instances with the same configuration. You can use different AMIs to launch instance when you require instance with a different configuration. अब ये बताओ मुझे, अभी 5-6 साल पहले, अभी भी अगर आप अपना लैपटॉप फॉर्मेट करवाने जाते हो तो आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हो, करेक्ट? यस सर। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहता है, लाइक अगर जैसे एक CD है, CD में है आपका OS, ठीक है, तो वो OS सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? एक ही रहेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम रहेगा। यस सर। है ना? और वो मल्टीपल मशीन्स पे डालोगे, सब कुछ वही सेम आपको मिलेगा, हाँ जी जी। है ना? यस सर। अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑफिस 365 प्री इंस्टॉल्ड है, हाँ तो वो सब सिस्टम में सब सेम सिस्टम, आएगा। बस आप समझ गए AMI होता क्या है, यही है AMI। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उसकी एक इमेज बना ली है और उस इमेज को यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे। अब उसमें चाहे तो तुम डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी चूज़ कर लो, ठीक है, कि डेस्कटॉप पे जो ब्लैक वॉलपेपर है और उसकी EMI बना दी, जब उसको ऑन करोगे तो आपको वॉलपेपर भी दिखेगा, ठीक है, तो दैट इज़ AMI। अब ओके। AWS के केस में क्या है कि जब आप इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हो ना, पहले इसको हम देख लेते हैं। एंड AMI इंक्लूड्स द फॉलोइंग थ्योरी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। वन और मोर अमेजन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, Amazon ABS snapshot, or for instance store bagged is AMI, a template for the root volume of the instance, for example an operating system, an application server, and applications, ठीक है, launch permissions that control which AWS account can use the AMI to launch instance, a block device mapping that specifies the volume to attach the instance when it's launched. How to create AMI, ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल में बताएंगे। Can you move AMI from one region to another? Yes, once you have created AMI, you can do so. ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ, ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस हैं, और ये कंपनी लाइक आपके जॉब में भी यूज़ आएंगे, क्योंकि ये सब काम आपको करना पड़ेगा। AMI आपको फ्रॉम वन रीजन टू अनदर या वन अकाउंट टू अनदर ये करना पड़ेगा। कैन यू कॉपी AMI फ्रॉम वन AWS अकाउंट टू अनदर? यस यू कैन। आप लोग ये प्रैक्टिकल भी करना आपस में, ठीक है।
देखो अब हम AMI पे आते हैं कि AMI एक्चुअल में होता क्या है। फॉर सपोज आप इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हो, यहाँ पे वेब सर्वर में लॉन्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये OS चूज़ कर रहे हो ना, दैट इज़ AMI। इमेज क्या रहेगी, मैक OS रहेगा, विंडोज़ रहेगा, लिनक्स रहेगा, क्या रहेगा? तो मैं एक लेता हूँ, एक मेरी AMI है, दैट इज़ DevOps-practice, दैट इज़ अवेलेबल इन कम्युनिटी AMI। ठीक है, कम्युनिटी AMI का पासवर्ड आपको पता रहना चाहिए, ये जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। और की पेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पासवर्ड वगैरह सब पता है इसका। अब जो मैंने प्रोसीड विदाउट की पेयर, अब जो मैंने इंस्टेंस इसमें यूज़ किया है ना, जो मैंने AMI यूज़ की है इसमें, इस AMI में प्री डिफाइंड प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स हैं, प्री कॉन्फ़िगर्ड है, ये सर्वर है जो हम यूज़ करते हैं DevOps में। लाइक आई एम यूजिंग फॉर माई डेमो और दी लैब सेशंस। तो ये AMI के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंपनीज़ में क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। कंपनी में जैसे एक एप्लीकेशन टीम है जिसमें वो एप्लीकेशन टीम MySQL यूज़ करती है। ओके, तो उस टीम में लगभग 10 बंदे हैं। अब 10 बंदों को 10 EC2 इंस्टेंस चाहिए। ओके, तो या तो हम एक तरीका ये करें कि एक एक बंदे के मशीन पे जाके हम MySQL इंस्टॉल करें, फिर वो उसको जावा चाहिए, फिर उसको एक और एप्लीकेशन डिपेंडेंसी है, फिर उसको तीसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, चौथा चाहिए। तो इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वो वेस्ट होगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है कि हमने एक सर्वर क्रिएट किया और सर्वर पे जो भी हमें चाहिए डेटा या सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर हमने उस पर इंस्टॉल किया और उसकी हमने क्या बना ली, AMI, और उस AMI को हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सर्वर को अगर SSH करूँ, इसका यूज़र नेम है सेंटोरस, ठीक है। इस पे अब देखोगे ना, नॉर्मली सर्वर्स पे आपको ब्लैंक मिलेगा, बट इस सर्वर्स पे ये ब्लैंक नहीं है, इस पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड मिलेंगे। ठीक है, जैसे yum इंस्टॉल nginx, ये एक वेब सर्वर है, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। यस और नो पूछ रहा है ये। ठीक है, टोटल डाउनलोड साइज़ ये है, इंस्टॉल ये है। लिनक्स में अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है तो यू हैव टू यूज़ द कमांड yum इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद फिर सर्विस का नाम या एप्लीकेशन का नाम। अब अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है कि वेदर इट इज़ रनिंग और नॉट, जैसे टास्क मैनेजर में हम चेक करते हैं, वैसे यहाँ पे होता है सिस्टम CTL स्टेटस nginx। nginx क्या है, एक वेब सर्वर है। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव है। इसको अगर स्टार्ट करना है आपको ना, जैसे अगर आप यस क्वेश्चन, श्योर नो प्रॉब्लम, आई हैव अ रिकॉर्डिंग सो यू कैन सी दैट। हो गया, देखो जैसे ही मैंने यम इंस्टॉल किया इसको nginx, ये अभी शो नहीं कर रहा है आपका वेब ब्राउज़र पे, बट इसको मैं जैसे ही आपको इनेबल करूँगा, इसको स्टार्ट करूँगा इसकी सर्विस को, तब देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट, अब इसका देखते हैं स्टेटस।
एक्टिव रनिंग आ गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपका वेब सर्वर चल जाना चाहिए। उप्स, अभी भी नहीं चला। हाँ, क्यों नहीं चला? कोई बता सकता है क्यों नहीं चल रहा है? सिक्योरिटी ग्रुप किसी ने पढ़ा है कि नहीं? व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप? यस सर। पढ़ा है तो भाई इसमें एक पोर्ट ये होता सर है। अलाउड नहीं होगा पोर्ट। हाँ, नेट स्टैट -lntp। अब आप देखोगे पोर्ट 80 पे चलता है ये, ठीक है। ये जो सर्विस है ना, ये चलेगी आपकी इंजनएक्स किस पे चलेगी? पोर्ट 80 पे। अगर आपको यहाँ पे पोर्ट्स देखने हैं कौन से पोर्ट पे क्या हमारा लिसन हो रहा है, कौन से वेब सर्वर इंस्टॉल्ड हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेटस्टैट -lntp। तो पोर्ट 80 पे आप देखोगे इंजनएक्स चल रहा है आपका। अब हम सर्वर पे जाके देखते हैं क्या इंजनएक्स हमारा इस पे इनेबल्ड है कि नहीं। नहीं इनेबल्ड है। इनबाउंड आउटबाउंड में तो है लेकिन इनबाउंड में नहीं है। इसको एडिट करो, ऐड रूल्स करो, इसको करो 80 और इसको करो ऑल ट्रैफिक, सेव रूल्स करो। देखो तुरंत चल गया ये, क्योंकि पोर्ट 80 आपका वहाँ पे अलाउड नहीं था। यस हाँ, सर। तो हम AMI पे थे, हम कहीं और चले गए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसको देखो कि इस पर्टिकुलर सर्वर पे ये जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है, लैब ऑटो करके है जो भी है, ये सब AMI बना के रखा गया है। अब इसको जितनी बार जितने मर्जी है उतने सर्वर इंस्टॉल करोगे ये सब आपको मिलेंगे वहाँ पे। एनसिबल, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन, डॉकर, क्यूबरनेटीज़, टेराफॉर्म, जेनकिंस, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है AMI। और AMI अगर आपको क्रिएट करनी है, जैसे इस सर्वर की है AMI, तो राइट क्लिक करो, इमेज एंड टेम्पलेट्स पे जाओ, क्रिएट इमेज, और यहाँ पे AMI करके डाल दो इसको। और नो रिबूट, ये इम्पॉर्टेंट है कि AMI क्रिएट होने के बाद रीस्टार्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कर दो इनेबल, मीन्स नहीं, रीस्टार्ट नहीं करना है। और एज योर एप्लीकेशन टीम सेज, टैग डालना है कि नहीं डालना है, क्रिएट इमेज पे क्लिक कर दो, तो ये आपका AMI क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब AMI जब क्रिएट हो जाएगा तो हम देखते हैं AMI आपकी आएगी कहाँ पे? AMI सेक्शन में, इमेजेस के अंदर। और ओन्ड बाय मी, ये याद रखना, एक होता है यहाँ पे प्राइवेट AMI, प्राइवेट इमेजेस, ठीक है, ओन्ड बाय मी, और पब्लिक इमेजेस। तो ये हमेशा यहाँ पे क्या रहना चाहिए? ओन्ड बाय मी। अब ये पेंडिंग दिखाएगा, तो ये क्या कर रहा है जानते हो? ये बना रहा है स्नैपशॉट। अगर आप यहाँ पे आओगे ना, देखो ये स्नैपशॉट बना रहा है। तो स्नैपशॉट और AMI, मतलब स्नैपशॉट से ही मिलके बनता है AMI। ओके सर। मतलब पहले स्नैपशॉट बनेगा देन वो उसकी इमेज क्रिएट कर देगा। हाँ, पहले स्नैपशॉट बनेगा, ठीक है। हाँ जी। जब स्नैपशॉट बन जाएगा तो वो AMI सेक्शन में दिखाएगा आपको। और जब आप नेक्स्ट टाइम जब इंस्टेंस आप क्रिएट करोगे ना, तो वो AMI आप यूज़ करोगे। और ऐसा होता भी है, लाइक एक हम लोग यूज़ करते हैं टर्म गोल्डन AMI। तो एप्लीकेशन टीम जितनी बार बोलेगी कि भाई हमें एक वेब सर्वर बनाना है, ठीक है, तो हम आएंगे ओन बाय मी या फिर प्राइवेट स्नैपशॉट, सॉरी, AMI में जाएंगे, और यहाँ पे हम प्राइवेट इमेजेस या फिर ओन बाय मी में जाएंगे, और वो AMI हम चूज़ करेंगे, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। अब ये जो AMI बन रही है, इस पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जो हमने अभी यम इंस्टॉल किया था इंजनएक्स, वो उस पे रहेगा। क्योंकि ये AMI हमने कब बनाया है? इंजनएक्स इंस्टॉल करने के बाद। तो ये हमेशा उस पे रहेगा अवेलेबल, ठीक है। और अगर आपको इसको शेयर करना है तो यस, यू कैन शेयर दैट। गो टू द परमिशन, शेयर्ड अकाउंट, शेयर ऑर्गेनाइजेशन, एडिट AMI परमिशन पे जाओ,
और यहाँ पे इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ऐड अकाउंट, अगर आपको दूसरे अकाउंट में शेयर करना है तो वहाँ पे अकाउंट आईडी डालोगे, अकाउंट आईडी आपको मिलेगी यहाँ से, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करो, शेयर एमआई पे क्लिक करो, शेयर हो जाएगा। और शेयर करने के बाद अगर आपको वो एएमआई देखनी है तो ओन्ड बाय मी में नहीं दिखेगा आपको, जो जिससे आप शेयर कर रहे हो वहाँ पे प्राइवेट इमेजेस में आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, यस सर। देखो हमारी एएमआई तैयार हो गई है। अब हम इससे एक बनाते हैं इंस्टेंस एएमआई। अब यहाँ पे हमें चूज़ नहीं करना है एएमआई, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ से एएमआई उठा रहे हैं। ठीक है, की पेयर इसको कर दो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, बट आपके केस में की पेयर आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इसको हम करते हैं लॉन्च। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं इंस्टेंस पे। पेंडिंग में है, इसको हमें पुट्टी पे लेना है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सेंटरस। तो क्या बोलते हो, चलेगा इस पे? अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने वो सिक्योरिटी ग्रुप इसके नहीं किया है ना। सिक्योरिटी पे जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, इनबाउंड रूल्स। अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं चल रही है तो आंख बंद करके सबसे पहले आपको आना है सिक्योरिटी ग्रुप में, और सिक्योरिटी आपको वो देखनी है कि अलाउड है कि नहीं अलाउड है। अब इसके बाद भी अगर नहीं चल रहा है तो आपको आना है सर्वर पे, सिस्टम CTL स्टेटस nginx इनएक्टिव है। ठीक है, इसको एक्टिव करना है। देखो इंस्टॉल्ड है, पहले इंस्टॉल नहीं था। ठीक है, यस सर। हाँ ये इंस्टॉल्ड है, तो इसको हमें बस स्टार्ट करना है। स्टार्ट, क्या हुआ? अच्छा गलत है, स्पेलिंग गलत है। अब देखें स्टेटस क्या है इसका, एक्टिव है। अब इसको रिफ्रेश करें, देखो चल गया हमारा। 385 193 54 दोनों पे सेम कंटेंट आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो दोनों इंस्टेंस पे हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने जो किया था सर्वर ए पे, वेब सर्वर पे, वो हमारा AMI में भी आ रहा है। तो ये होता है यूज़ आपका AMI का। ठीक है, इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन है? नो सर। ये सब आपको प्रैक्टिकल करना है एक दिन में ना। इसको बस अभी तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, लेकिन जब करने जाओगे ना तो बहुत गलतियाँ होंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर AMI आपको डिलीट करनी है याद से। यहाँ पे डी रजिस्टर होता है AMI। आपकी AMI हो गई डिलीट। दोबारा से आप आ जाओ डैशबोर्ड में, और स्नैपशॉट में देखो आप, अभी पेंडिंग है आपका। ये देखो स्नैपशॉट पे आओ, इसको डिलीट करो।
एक बार वॉल्यूम्स में देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं, यहाँ पे कुछ तो नहीं है। नहीं, स्नैपशॉट खाली है और इंस्टेंस खाली है हमारा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट या क्वेश्चन है सो यू मे आस्क।